नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी दिनों से मैं लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियों के ही एनालिसिस बना रहा हूँ, तो आज मन करा कि अपने फेवरेट सेगमेंट में वापस बनाया जाए। आज आते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की एक और कंपनी में, सेक्सॉप लिमिटेड। कंपनी करती क्या है देखते हैं। कंपनी बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जो भी मिड टायर कंपनीज होते हैं उनको, जो कि यूएसए और यूके में है। तो बेसिकली जो इसके क्लाइंट है वो यूएसए यूके बेस्ड है और इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में ऑटर कृष्णा और सन आदित्य कृष्णा के द्वारा। तो ये तो कंपनी का था। और सर्विस ऑफरिंग की बात करें, लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है पार्टनर्स को, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में है। और उसके अलावा टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सोल्यूशन बेस्ड ऑन क्लाउड, मोबिलिटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस इंटेलिजेंस वगैरह ये सोल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी अभी स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। तो मुझे ये कंपनी पसंद आई क्योंकि इनका जो साल दर साल इनकी सेल्स बढ़ते जा रही है। अभी मैं आपको उस पर भी लेके चलूँगा। उससे पहले देख सकते हैं कंपनी का क्या क्या रहता है। अभी कौन कौन से डोमेन में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिनटेक में, यूटिलिटीज़ एंड टेलीकम्युनिकेशन में, पब्लिक सेक्टर में, रिटेल एंड हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में। अब बात करते हैं किस सेगमेंट से कितना इसका रेवेन्यू आता है। बीएफएस से बात करें 31%, इमर्जिंग वर्टिकल से बात करें 47%, कॉमर्स से बात करें 8%, लॉजिस्टिक से बात करें 14%। अब इनके बिजनेस में देखते हैं ऑफशोर, मतलब जो कि फॉरेन क्लाइंट को ये सर्विसेज देते हैं अपने प्रोजेक्ट से बाहर, वो 56% है। और ऑन साइट की बात करें 44% का। तो मिला जुला इसका हमें सारा भूगोल देखने को मिलता है। जितना बिजनेस बाहर है उतना ही इंडिया में भी है। तो ऑफिसेज की बात करते हैं। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है और 16 ऑफिस हैं इंडिया, यूरोप, एशिया और यूएसए में मिला के। तो काफ़ी अच्छी खासी इसकी प्रेजेंस है। कंपनी का 50% जो रेवेन्यू आता है वो यूएस से आता है, 29% यूरोप से आता है और 21% एपीएसी और अदर्स से आता है। एशिया पैसिफिक वगैरह ये एपीएसी रहता है, वहाँ से 21% आता है और अदर्स बाकी अदर्स से आता है। और जो इसके टॉप 5 क्लाइंट है उससे इसका 42% कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब तो इसका कुछ बात था। और बात करते हैं कितने एम्प्लॉयज़ हैं। 2673 करंट एम्प्लॉय हैं और जिसमें से 2454 इन टेक्निकल और रेस्ट है सपोर्ट में। और यूटिलाइजेशन रेट बात करें तो आजकल जैसा कि हम सर्विस बेस्ड कंपनी में देखते हैं कि यूटिलाइजेशन परसेंटेज क्या है, तो वो कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल होती है जितना वो अपने एम्प्लॉय का अच्छे से यूटिलाइज करे। तो इस कंपनी का यूटिलाइजेशन रेट बहुत अच्छा है, 83% का इस कंपनी का यूटिलाइजेशन है। ये तो थे कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के आंकड़ों के बारे में। कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1843 करोड़ है। और करंट प्राइस की बात करें तो 139 का अभी कंपनी का करंट प्राइस है, जो कि अपनी बुक वैल्यू 53 से करीब 2-2.5 गुना महंगे वैल्यूएशन पे चल रही है। तो एक जस्टिफाइड वैल्यूएशन पे भी आपको देखने को मिलेगी। कोई ज़्यादा वैल्यूएशन अभी कंपनी की है नहीं। 52 वीक वाई की बात करें हाई की तो 254, और वहीं 52 वीक लो की बात करी जाए तो 108। तो अभी कंपनी अपने 52 वीक लो से कुछ गेन करी हुई है थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्केट काफ़ी टूटी थी एक साल में, तो ये शेयर भी टूटा। लेकिन इस शेयर में भी आपको रिकवरी अभी देखने को मिल रही है धीरे धीरे। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.58% का अच्छा खासा डिविडेंड, जबकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है उसके बाद भी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना नहीं भूलती है। स्टॉक पी की बात करें, प्राइस पर अर्निंग रेशियो हम देखें तो केवल 14 का इसका प्राइस पर अर्निंग रेशियो है। तो बहुत सस्ता वैल्यूएशन अभी इस कंपनी का हो रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है, जिनमें बहुत पोटेंशियल होता है। अगर उनका बिजनेस अच्छा हो तो वो मिड कैप भी बनती है और फिर लार्ज कैप भी बनती है। मतलब आपके हजारों के इन्वेस्टमेंट को लाखों करोड़ों बनाने का जो दमखम रखती है वो स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनियां ही होती है। और अच्छा बिजनेस अगर आपको मिल जाए स्मॉल कैप कैटेगरी का तो फिर बात ही क्या है।
ROC की बात करें 24% का कंपनी का ROC है, और वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 18% का इंप्रेसिव रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू 1 है, तो भविष्य में आपको स्प्लिट होते हुए तो कंपनी दिखाई नहीं देगी। अब बात करते हैं प्रोस की, तो डेट फ्री कंपनी है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 22.6% के CAGR से बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाते हुए कंपनी आपको देखने को मिली है। अब साल दर साल इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं। मार्च 2014 में सेल्स 224 करोड़ थी, फिर कुछ सालों तक उसी रेंज पे घूमती रही। 2018 में भी आपको 286 करोड़ पे देखने को मिलेगी, फिर 2019 में 300 का आंकड़ा पार किया, और उसी में 2021 तक घूमते रही। लेकिन 2021 के बाद इसके बिजनेस में थोड़ा शार्प आया, क्योंकि इनको अच्छे खासे क्लाइंट मिलने लगे, तो इनका बिजनेस बढ़ने लगा। 480 करोड़ की सेल्स हुई थी मार्च 2022 में, फिर मार्च 2023 में 666 करोड़, फिर 762 करोड़, फिर 883 करोड़, और अभी इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना बचा है, तब भी इसकी अभी तक 998 करोड़ की सेल्स हो चुकी है। करीब 1000 करोड़ का आंकड़ा ये कंपनी छू चुकी है, जहां कंपनी का मार्केट कैप केवल 1000 करोड़ के आसपास ही है। 1800 करोड़ का मार्केट कैप, और वहीं कंपनी 1000 करोड़ की सेल्स कर रही है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है और कितनी अंडर वैल्यूड ये कंपनी है, और कंपनी आप कितना रिटर्न बना सकती है। यही कंपनी ऐसी होती है जो मल्टीबैगर बनते हुए भविष्य में दिखाई देती है। तो आपको ऐसी ही कंपनी को पहचानना होता है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, जो ज़्यादा वैल्यूएशन पे ना मिल रही हो, और अच्छा खासा बिजनेस हो, और अभी उसके आंकड़े जो हैं वो उसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हो। तो आप देख सकते हैं ना, 1000 करोड़ की सेल्स है केवल 1800 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन पे, जहां 1000 करोड़ की सेल्स के लिए 50 हज़ार करोड़ की कंपनियां होती हैं, ये केवल 1800 करोड़ के मार्केट कैप में इतनी सेल्स जनरेट करके दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बहुत बेहतरीन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो केवल 10% हुआ करता था कभी, लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में। 17-18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी आपको कंपनी बनाते हुए देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। 15 करोड़ का केवल नेट प्रॉफिट था मार्च 2014 में, बढ़ते बढ़ते अभी 127 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है। बहुत बेहतरीन कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी आपको देखने को मिलेगा। और EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर जहां केवल 1.17 थी, अभी बढ़ के 9.61 पे पहुंच चुकी है। आंकड़े बहुत मजबूत हैं। उसके साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा पैसिव इनकम कमाने का भी ये जरिया देती है, जो 9% 8% के आसपास डिविडेंड हर साल देते हुए देखने को मिली है। अब बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। 10 साल में 14% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ डिसेंट सी है, लेकिन 5 साल में बहुत बेहतरीन कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिली है, जो कि 20% है। 3 साल की बात करें 22%, TTM की बात करें 19%, और अब इसी के हिसाब से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है बढ़ते हुए। 10 साल में 21% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 23% की, 3 साल में 19% की, TTM की बात करें तो 29% की। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। 24% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। हर सालाना इतने CAGR से ये कंपनी अपने प्राइस को, स्टॉक प्राइस को बढ़ाते जा रही है। हर साल 24% का रिटर्न। आप इमेजिन करो कि आप 24% पैसा अपने इन्वेस्टमेंट पे कमा रहे हैं, मतलब आप हर 100 रुपये पे 24 रुपये कमा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कोई आपको ऐसा रिटर्न कहीं देखने को मिलता है? आप FD करो या निफ्टी लगाओ, उसमें आपको 12-13% या FD में 7-8% का रिटर्न मिलता है। लेकिन ऐसे स्टॉक जो आपको ऐसे पोटेंशियल रखते हैं, उसमें आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है। 5 साल की बात करें 28% का रिटर्न है, और 3 साल की बात करें -9% का, वहीं 1 साल में भी निगेटिव है। तो 3 साल से कंपनी काफ़ी कंसोलिडेटेड जोन में। तो वक्त आ चुका है जब कंपनी अपने अच्छे वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से कंपनी एक टर्न बैक करते हुए देखने को मिल सकती है, और एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। तो आप छोटी छोटी SIP इस कंपनी में कर सकते हैं, बहुत कम पैसा लगा सकते हैं। बहुत कम पैसा भी इस कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा बना सकता है। आपका 1000 रुपया भी इस कंपनी में लाखों बन सकता है, आपका 10,000 रुपया कंपनी में करोड़ों बन सकता है। ऐसी ये कंपनी है, आने वाले वक्त पे आपको ऐसे रिटर्न बनाते हुए भी देखने को मिल सकती है। ROE कंपनी की बेहतरीन है, 20% के आसपास पिछले 10 सालों में है। वहीं डेप्ट की बात करें तो बहुत नॉमिनल सा कंपनी का डेप्ट है, केवल 51 करोड़ का।
कैश फ्लो कंपनी पे बात करें 107 करोड़ का कंपनी पे कैश फ्लो है, और डेप्टर्स डे की बात करें 80 डे का डेप्टर्स डे, और वही इसका कैश कन्वर्जन साइकिल है, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी रहती है, इसमें बिलिंग का सिस्टम रहता है, जितना क्लाइंट बिलिंग करता है जितने दिन में वो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल में काउंट होता है। वहीं आरओसी की बात करें बहुत बेहतरीन 24% की। अब बात करते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। प्रमोटर्स की कंपनी में बहुत बेहतरीन शेयर होल्डिंग है, जहां 66 के अराउंड कंपनी में होल्डिंग पिछले कुछ सालों से मेंटेन रही है। आप देख सकते हैं थ्रू आउट द पीरियड 6.68 की होल्डिंग रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाई है कंपनी के प्रमोटर्स ने, 66.71% है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को पता है कि हमारी कंपनी अभी ऐसी वैल्यूएशन पे है जहाँ शायद ये दोबारा ना हो, तो अभी खरीदने का मौका बहुत ज़रूर है, ये कंपनी के प्रमोटर्स को भी पता है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के बाद 2.40% की होल्डिंग है, वहीं डीआईआई ने कंपनी पे होल्डिंग रखी नहीं है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक पे 27.33% की होल्डिंग है, और अदर्स की बात करें 3.56% की होल्डिंग है। तो बहुत बेहतरीन आंकड़ों के साथ, बहुत बेहतरीन बिजनेस के साथ ये कंपनी आती है, तो आप इस कंपनी को अपने रडार में रख सकते हैं, और ऐसे ही शेयर आप अपने से भी ढूंढते रहिए और स्टॉक मार्केट में बने रहिए।